गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम सब लोग मिलकर के कक्षा 4 की एक कविता सुनाएंगे। कविता का नाम है मेरा देश महान है। कविता का नाम क्या है? मेरा देश महान है। और इस कविता में जो चित्र बने हैं, इसमें जो है चित्र बने हैं, और इस कविता में क्या क्या चित्र बने हैं एक एक बच्चे को बताना है। 5 से ज़्यादा चित्र बताना है। चित्र में क्या क्या छपा हुआ है एक एक पार्ट को एक एक बच्चे को बताना है। ठीक है, उसके बाद कविता सुनाई जाएगी। तो क्या छपा है? पहला इसमें 5 चीज़ों, पहाड़ है, तोते हैं और सेब है और 2 बच्चे हैं और पत्तियां हैं और जमीन है, घर है और फूल है, नदी है, हवा चल रही है, बच्चे ड्रेस पहने हैं। हाँ, बच्चे स्कूल के बच्चे हैं। दूसरा बताओ कोई क्या क्या छपा है? थोड़ा इसमें एक टहनी थोड़ा है, दिखा के बताओ थोड़ा। इसमें ऐसे एक टहनी है, हाँ, 2 पेड़ हैं हाँ, और कैमरे में आता भी रहे। हाँ, और यहाँ 3-4 पर्वत हैं ऊंचे ऊंचे और पत्थर हैं, फूल हैं, घास है और 2 बच्चे हैं जो अपने एक एक हाथ को ऊपर किए हैं और एक घर है और उस घर में 2 खिड़की भी हैं और बच्चे शूज पहने हैं। नदी बह रही है, रंग बिरंगे फूल हैं। नेक्स्ट दिखा के बताना है थोड़ा। हाँ, बताओ क्या क्या छपा है? 4 पर्वत हैं, 2 तोते हैं, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, सेब हैं, 2 बच्चे हैं, घर है, नदी है, फूल है, बच्चे ड्रेस पहने हैं, स्कूल के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट कर दो। चलो, इसमें 4 पर्वत है, 2 बच्चे हैं, टहनियाँ हैं, तोते हैं और सेब भी हैं और यहाँ पे घास भी है, फूल भी है और बच्चे ड्रेस भी पहने हैं और माइक पास लगाओ। और इसमें घर भी है और पहाड़ भी है। नेक्स्ट तो दो नेक्स्ट। इसमें 2 पेड़ है और एक घर है, फिर यहाँ पर एक टहनी है, उस पे 2 तोते बैठे हैं, फिर 5 सेब है, उस पे सेब का पेड़ है, उस पे 2 तोते बैठे हैं और 5 सेब है इस पे, और नदी बह रही है। घर के आगे बहुत ढेर सारा फूल है और घास है। यानी एक ही चित्र में बहुत सारी चीज़ छपी है। आप पिछला हिस्सा बताओ फिर से, एक एक लोग पिछला हिस्सा, इस जो है अध्याय के पीछे पन्ना पेज पलट करके पीछे भी कुछ चित्र बना है, उसको पहले कैमरे में दिखा दे रहे हैं। पीछे भी चित्र बना हुआ है, ये कैमरे में देख लो सब लोग। इसके बाद इसके बारे में बताओ सब लोग, इसमें क्या क्या बना है, क्या क्या चीजें हैं, सब लोग अपने अपने। इसमें 3 तरह की चिड़िया हैं। हाँ, एक कबूतर ऐसे है, ऐसे नहीं, कैमरा थोड़ा दिखते 3 चिड़िया हैं, एक कबूतर है और एक तोता है और एक बुलबुल है और यहाँ पे घास है और ढेर सारे पत्थर हैं और माइक थोड़ा पास लगाओ। ऊपर वो क्या कहते हैं, ऊपर बादल है और बीच में नदी है और चिड़िया पत्ते पे बैठी है। चिड़िया क्या है? यहाँ पे 3 चिड़िया हैं। यहाँ पे 3 चिड़िया हैं और एक पत्थर पे बैठी हैं। पीछे आसमान है और यहाँ तिरंगा है और उसके नीचे घास है, ये पत्थर हैं, ढेर सारे जमीन है। नेक्स्ट दिखा के, थोड़ा सामने दिखा के बताओ। हाँ, देखते भी रहना, थोड़ा तिरछा होके बताना है। बताओ। इसमें 3 चिड़िया हैं और आसमान भी है, एक चिड़िया पत्थर पे बैठी है और 3 पत्थर भी हैं, घास है, जमीन है। नेक्स्ट इसमें 3 अलग अलग की चिड़ियाँ हैं, पहाड़ है, बादल है, घास है और तोते भी हैं, पत्थर भी है, पत्थर पे चिड़िया भी बैठी। नेक्स्ट बताओ। ये इसमें 5 पत्थर हैं और 3 चिड़िया हैं। एक चिड़िया टहनी पर बैठी है, एक चिड़िया जमीन घास पर है, एक चिड़िया पत्थर पे है, एक है उसका नाम तोता है, बुलबुल है और कबूतर है और उन लोग के पीछे फ्लैग है और ऊपर स्काई है। सबको समझ में आया है? तो ये जो है एक ही चित्र में बहुत सारी चीज़ें बनी है। ये क्या है? एक ही चित्र में क्या हुआ है? बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। और इस चित्र और ये कविता है, एक अच्छा पाठ की किताब है और इस किताब की ये पहली कविता है और कविता का नाम है मेरा देश महान है। मेरा देश महान है। तो ये पूरा जैसे देश होता है, देश में बच्चे होते हैं, देश में पर्वत होता है, पंछी, चिड़िया, पहाड़ और फूल, फल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं देश में, ये सब इसमें फल भी, आम का भी फल है, कब और तोता है। यानी सुंदर सा दृश्य है। जिस तरह से ये मेरा देश महान है, यानी मेरा देश का मतलब क्या है, सबको समझ में आ रहा है?
कौन सा मेरा देश का क्या मतलब है? मेरा देश क्या नाम है अपने देश का? हाँ, तो ये कुल मिलाकर के इस चित्र में भारत के बारे में बताया गया है। भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, भारत में कैसा घर है, कैसे लोग रहते, भारत कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तो इसी के बारे में एक कविता है, ये पोएम है, यानी देशभक्ति की कविता है। देश की प्रकृति को बताने का ये कविता प्रयास कर रहा है। अब हम इस कविता को बोलेंगे और सब लोग क्या करेंगे, इस कविता को दोहराएंगे। मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, मस्तक ऊंचा किए हिमालय उत्तर में है स्थित, 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 गंगा यमुना पावन नदियां जल से करती सिंचित, 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 अगर इसके चढ़ पखारे यह इसकी पहचान है, सागर इसके चढ़ पखारे या इसकी पहचान है, सागर इसके चढ़ पखारे यह इसकी पहचान है, सागर इसके चढ़ पखारे या इसकी पहचान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, छह ऋतुएं बारी बारी से आती जाती हैं, 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 इसकी माटी सोना उगले फसलें लहराती 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 हैं, फल फूलों के सुंदर उपवन इस धरती की शान है, फल फूलों के सुंदर उपवन इस धरती के शान है, फल फूलों के सुंदर उपवन इस धरती के शान है, फल फूलों के सुंदर उपवन इस धरती के शान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, राम ने लीला यहीं दिखाई, कृष्ण ने गीता यहीं सुनाई, राम ने लीला यही दिखाई, किसने गीता यही सुनाई, राम ने लीला यहीं दिखाई, कृष्ण ने गीता यहीं सुनाई, राम ने लीला यही दिखाई, कृष्ण ने गीता यही सुनाई, ज्ञान ज्योत इसने फैलाई, मानवता की राह दिखाई, ज्ञान ज्योति इसने फैलाई, मानवता की राह दिखाई, ज्ञान ज्योत इसने फैलाई, मानवता की राह दिखाई, ज्ञान ज्योति इसने फैलाई, मानवता की राह दिखाई, इसकी संस्कृत इतनी पावन करते सब गुणगान हैं, इसकी संस्कृति इतनी पावन करते सब गुणगान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, वीर शिवा राणा प्रताप ने इस धरा पर जन्म लिया था, वीर शिवा राणा प्रताप ने इस धरा पर जन्म लिया था, वीर शिवा राणा प्रताप ने इस धरा पे जन्म लिया था, वीर शिवा राणा प्रताप ने इस धरा पे जन्म लिया था, महावीर गौतम नानक ने यही हमें संदेश दिया था, महावीर गौतम नानक ने यही हमें संदेश दिया था, महावीर गौतम नानक ने यही हमें संदेश दिया था, महावीर गौतम नानक ने यही हमें संदेश दिया था, गूंज रहा इसके कड़कड़ में वीरों का बलिदान है, गूंज रहा इसके कड़कड़ में वीरों का बलिदान है, गूंज रहा इसके कड़कड़ में वीरों का बलिदान है, गूंज रहा इसके कड़कड़ में वीरों का बलिदान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है। मेरा देश महान है, मेरा देश महान है। सबको कविता अच्छी लगी? यस सर। सब लोग इसके लिए क्या करेंगे? क्लैप करेंगे। तो ये पूरे देश की इस कविता में देश के बारे में बताया गया है कि हमारे देश के लोग कैसे थे और हमारा देश कैसे है। समझ में आया सब लोगों को?